जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि आपकी जेब में भी नहीं टिकता है पैसा। कुछ आसान से उपाय बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप ये कर लेते तो आपका जो पर्स है, जो जेब है, जो घर है, वो पैसों से 101% भरा रहेगा। मेरे पास कई दिनों से सवाल आ रहे थे एक भगत के कि भाई गुरुजी हमें कुछ ऐसा निस्तारण बताइए, ऐसा निवारण बताइए कि जिंदगी में कभी हमारा पर्स खाली ही ना रहे। अब भई ये सुनने में थोड़ा-सा अजीब ज़रूर लगेगा, पर ये सच्चाई है कि भई पैसा आएगा तो जाएगा भी ज़रूर। और अगर जेब में पैसा है तो कुछ किसी न किसी कारण से वो खर्च होता है ना? ये सभी के साथ होता है। पर कुछ लोगों का कहना है कि हमारा परिवार है, हमारे बीवी-बच्चे हैं, हमारे पास इतना धन नहीं हो पाता है, सिर्फ़ उतना ही धन हो पाता है जो महीने भर के खर्चे के लिए चलता है, उसमें भी हमें कई बार उधारी लेनी पड़ती है। और उस उधारी को लेने के बाद वो उधारी चुकानी भी पड़ती है और कई बार परिवार का डिसबैलेंस हो जाता है, जिस कारण घर पे कलेश होते हैं, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है और उसका निस्तारण नहीं हो पाता। अब ये सिंपल सी चीज़ है जो सभी के साथ बीतती है, तो आज मैं उस चीज़ के लिए आपको एक कारागार उपाय बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से निवेदन है वीडियो पूरा सुनिए, समझिए और उसके आधार पर ये उपाय कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। पर्स नहीं रखते तो जेब कभी खाली नहीं रहेगी, मतलब अन्न और धन के भंडारे भरे रहेंगे। उससे पहले मैं वो रास्ता, वो उपाय आपको बता दूँ, सभी भक्तों से निवेदन है अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपने कोई सवाल का जवाब चाहते हो, जो आपको परेशानी है उसका निवारण चाह रहे हो और कहीं भी आपको निवारण नहीं मिल रहा है, आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए सेम ये आईडी जो मेरी यूट्यूब चैनल की आईडी नीचे ब्लिंक होती हुई दिख रही है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, ठीक इसी नाम से मेरी एक आईडी है इंस्टाग्राम पर और एक आईडी है फेसबुक पर। वहाँ जाके आप मैसेज बॉक्स पर मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आप अपना टाइम बुक कराइए और उस निर्धारित समय पे जो दिया गया टाइम है, उस समय पे मैं आपसे बात करूँगा इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से। जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके आपको 101% आपकी परेशानी का समाधान यानी कि सॉल्यूशन दे दूँगा। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कई बार अच्छी आमदनी होने के बाद भी ना लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है। जेब में कितना भी पैसा आ जाए वो खर्च हो ही जाता है। कई बार ऐसे में अचानक से खर्चे आ जाते हैं। अब जिनकी वजह से क्या होता है पैसा खर्च हो ही जाता है। अगर आपकी भी जेब में पैसा नहीं टिकता है तो इसके लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ उपाय बताए गए हैं। वास्तु के इन उपायों से आपको पैसे में कमी कभी नहीं होगी। कभी रहेगी नहीं आपको कमी। जेब में पैसा भी टिकेगा और पैसा एक्स्ट्रा आएगा भी। अब वो कैसे? वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य दरवाजे की वजह से भी पैसों की तंगी होने लगती है। इसलिए घर के मेन गेट को यानी कि मुख्य गेट को बहुत ही अहम माना जाता है। इसी के ज़रिए घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। इसलिए मेन गेट का वास्तु दोष मुक्त होने के लिए बहुत ज़रूरी आपको उपाय करने पड़ते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो है मेन गेट पर आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और ये हम सब मानते भी हैं और जानते भी हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर में वास्तु दोष है तो घर के मेन गेट पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर या चित्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर के जो प्रवेश द्वार की नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है ना, वो ध्वस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान गणेश आपके जीवन की जो एंट्री पे ही आपके जितने भी विघ्न होंगे ना, उनको वहीं खत्म कर देंगे। साथ ही हर काम में सफलता मिलने के योग और मजबूत होते जाते हैं। तो जिनके भी कामों में रुकावटें, परेशानियाँ, अड़ंगे, अड़चनें आती हैं, जहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आपको उसके संदर्भ में आपको अगर परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, खामियाज़ा उठाना पड़ रहा है, अपना ही लॉस करना पड़ रहा है, तो आप गणेश जी का एक चित्र या तस्वीर अवश्य मेन गेट पे लगाएँ, परंतु ध्यान रखें कोई मूर्ति आप नहीं स्थापित करें। कई बार मैंने देखा है कि घर की एंट्री पे आप लोग मूर्ति की स्थापना कर देते हो, जो कि कतई भी स्वीकार्यत नहीं है। तो आप ऐसा कभी भी मत करना कि गणेश जी की मूर्ति आप मेन गेट पे एंट्री एक चौकीदार की तरह उन्हें बिठा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। आप चित्र या फ़ोटो चिपका सकते हो, परंतु मूर्ति नहीं लगा सकते।
वहीं अगर दूसरी बात करी जाए कि भई कौन-सी और तरीका है जिससे आपका पैसा टिका रहेगा, तो वही है कि ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे को शनिदेव से संबंधित माना जाता है। शमी का जो पौधा है, वो 2 पौधे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएँ और रोज़ इनमें पानी डालें। ऐसा करने से आपका बुरा समय जो है वो टल जाएगा, साथ ही नेगेटिविटी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ऐसा माना जाता है कि समी के पौधे में पानी डालने से व्यक्ति का गुड लक बढ़ता है और घर परिवार में बरकत बनी रहती है। तो एक समी का पौधा 2 समी के पौधे आप अपने घर की मेन एंट्रेंस पे ज़रूर लगाएँ, रोज़ उनकी सेवा करें, ठीक है? आस-पास गंदगी ना करें उनकी। तीसरा जो उपाय है वो है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ शुभ और लाभ लिखना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके अलावा माँ लक्ष्मी के पैर की तस्वीर घर के मुख्य दरवाजे पर लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, धन दौलत बढ़ेगी, घर में समृद्धि आएगी, साथ ही साथ मेन गेट पर लाल स्वास्तिक बनाना भी अत्यंत शुभकारी है। आजकल तो बने-बनाए ऑनलाइन अमेज़न में या जगह-जगह आपको मिल जाएँगे, मंदिरों में, पूजा स्टोरों में भी ये मिल जाएँगे। शुभ और लाभ का एक स्टिकर सा मिल जाएगा जो आप मेन गेट की एंट्री पे आप चिपका दीजिए। देखिए कितना कारागार कार्य करता है ये आपके घर के लिए। जितनी भी दूषित जो नकारात्मक ऊर्जा होगी उसको नष्ट कर देगा। पहले तो एंटर ही नहीं करने देगा, किसी की तंत्र बाधा होगी, कोई नज़र भी लगा रहा होगा घर पे तो नज़र फट फूट जाएगी वहीं पर और स्वाहा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखते हो ना, माँ लक्ष्मी के चरण कमल आजकल स्टिकर आ रहे हैं, वो अपनी दहलीज पे लगा दीजिए, एंट्री पे लगा दीजिए, उनको पैर ना लगने दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने मेन एंट्री को सजा के रखिए, आकर्षित रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि जिस दिन आप अपने घर पे एंट्री कर रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। जिस दिन आपको अच्छा महसूस नहीं हुआ, नेगेटिव महसूस हुआ यानी कि कुछ नेगेटिविटी है, यानी कि भगवान आपके घर पे नहीं आ रहे हैं, सुख समृद्धि आपके घर में नहीं आ रही है, धन का लाभ नहीं हो रहा है। जिस दिन आपको घर की एंट्री पे बहुत महक, बहुत खुशी, बहुत एकदम आपको पॉज़िटिविटी फ़ील हो रही है, तो ध्यान रखें कुछ ना कुछ पॉज़िटिव एनर्जी है आपके घर में। आपके घर में पैसे का सोर्स भी आ रहा है, सारे कार्य बन रहे हैं, उस दिन सब खुश भी रहेंगे और सबके काम भी बन रहे होंगे। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो नेगेटिव और पॉज़िटिव एनर्जी को। जब खुद से आपको फ़ील नहीं आएगा तो आप दूसरे भगवान से फिर क्या अपेक्षा रख सकते हो कि वो खुश होंगे, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और अगली जो चीज़ है वो है कि आपको बाज़ार से सूर्य देव की प्रतिमा लेकर आनी है। अलग-अलग धातुओं से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी ये। सूर्य की तांबे से बनी मूर्ति को मेन गेट के ऊपर आपने लगाना है। अब आते-जाते समय सूर्य देव से सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करनी है। ऐसा करने से व्यक्ति के ग्रह को जो ग्रह के दोष होते हैं ना, वो दूर होते जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को हर परेशानी से भी मुक्ति मिलती है। तो जिनके घर में अभी तक सूर्यदेव का मूर्ति नहीं है, अब मूर्ति किसे कहेंगे? एक बिल्कुल तांबे के शेप में सूर्यदेव भगवान जी बना रखे हैं, तो हम उनको मूर्ति कह रहे हैं और उसमें बिल्कुल वो किरणें बना रखी है उनकी और बिल्कुल सूर्यदेव का प्रकाश की तरह ये इस तरीके से सजाया गया है। तो ये आप मेन एंट्री की छत पे ऊपर भी लगा सकते हो या एंट्री पे लगा सकते हो। और इनका रोज़ आप जब पूजा-पाठ करें तो उनको भी धूप-दीप दिखाएँ, सूर्यदेव का पूजन करें और उनको जल अर्पित ज़रूर करें, सूर्यदेव को प्रैक्टिकल रूप में देख के उन पे भी जल अर्पित करें। अब ये सूर्यदेव की मूर्ति अगर बाहर रहती है तो इनमें धूल-मिट्टी ना लगने दें, जाले ना लगने दें। ऐसा करने से आपके घर में ना एक तो नेगेटिव संचार बंद हो जाएगा। सूर्यदेव सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, सोख लेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने आप ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, अब सूर्यदेव क्या करते हैं आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में आँच नहीं आने देते। तो ठीक है, तो आपके घर में भी अगर कोई ऐसा कलेश मच रखा है जहाँ आपके मान-सम्मान में प्रॉब्लम आ रही है, बाधाएँ आ रही है, तो वो मान-सम्मान में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देंगे और ये खासकर ऑनलाइन मीडिया के लोग हैं जो यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम करते हैं, फ़ोन रिलेटेड कोई काम करते हैं या सोशल मीडिया रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको तो सूर्यदेव का पूजन ज़रूर करना चाहिए। उनके लिए भी ये दिन दुगनी रात चौगुनी का तरीके से काम करते हैं। मतलब उनका पूजन आप करोगे, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, आपके रुके हुए पैसे आते हैं, आपका फँसा हुआ धन आता है, आपके मान-सम्मान में उन्नति होती है, आपकी प्रतिष्ठा में आँच
आँच नहीं आती, लीगल केस में नहीं फँसते और सारे 9 ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो सूर्यदेव का एक मुड़ की पूजन आप ज़रूर करें घर के बाहर लगा के, और उनको घर के अंदर नहीं लगाना, बाहर लगाना है। अगर आपको भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हो मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा और किसी और का भी भला हो जाएगा। जो वो लोग गलती करते होंगे, उनको ज्ञान नहीं होगा, तो वो भी ठीक हो जाए। बाकी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।